प्रश्न है हमारे पास। एक ठोस लकड़ी के अर्धगोले से अधिकतम संभव आयतन वाला एक लंबवृत्तीय शंकु काटा जाता है। इस प्रकार में अवशेष बची लकड़ी का मूल अर्धगोले से कितना प्रतिशत होगी। ठीक है, ये रहे आपके ऑप्शंस। अभी इसे कैसे हल करेंगे तो आइए समझते हैं। प्रश्न बहुत ही आसान है और सिंपल है अगर आपको समझ में आता है। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप इसे नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इसकी लैंग्वेज दे ही ऐसी रखी है। ठीक, तो पहले हम इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। हमें एक ठोस लकड़ी का अर्धगोला दिया है। ठीक है, तो वो किस प्रकार का होगा? तो अर्धगोला कुछ एक कटोरे के आकार का होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का होगा एक अर्धगोला। ठीक है, गोल आखिर नहीं बनाया मेरे से, लेकिन कुछ इसी प्रकार का होगा। ठीक है, जहाँ अगर अधिकतम संभव मान का एक शंकु बनाए तो वो अधिकतम मान का कैसे बनेगा? अगर ये अर्धगोले के मुंह को देखें हम तो ये एक वृत्त आकार का है। ठीक, तो अगर इसके जो वृत्त आकार का इसका मुंह है इसको मैं शंकु का आधार मान लूँ तो शंकु कैसा बनेगा? शंकु कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। ठीक है, अब अधिकतम बड़ा सबसे बड़ा शंकु अगर हम इस अर्धगोले को काट कर निकालेंगे तो वो ऐसा ही निकलेगा। ठीक, उसके मुंह को आधार मानकर। ठीक है, अभी क्या हो जाएगी? यहाँ से लेके यहाँ तक ये दोनों क्या हुई? वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, क्योंकि अर्धगोला है तो जो लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक की होगी वही लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक की होगी। ठीक है, मतलब जो शंकु की ऊंचाई है, ठीक है, और जो त्रिज्या है वो दोनों बराबर हो जाएंगी। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब चलते हैं हम इनके फॉर्मूले की ओर। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है? अवशेष बची, मतलब ये जो किनारे से बची हुई लकड़ी है इसका आयतन पूछा है। ठीक है, तो हम अगर गोले के आयतन में से शंकु का आयतन माइनस कर दें तो क्या हमारे पास ये बची हुई लकड़ी का आयतन आ जाएगा? हाँ बिल्कुल। तो जो बची हुई लकड़ी का आयतन होगा उसे ये जो मूल अर्धगोला है उसके आयतन से परसेंटेज निकाल देंगे फिर। ठीक, तो पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो अर्धगोले का फॉर्मूला होता है आयतन का 2/3। ठीक है, पाई आर में क्यू। क्या चीज़? पाई आर में क्यू। वहीं अगर हम शंकु का फॉर्मूला देखें आयतन का तो वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर में एच। अभी हमने देखा था कि जो उसकी एच है और जो उसकी आर है वो बराबर है। ठीक है, तो हम एच की जगह क्या आर रख देंगे तो ये उसका जो नया आयतन हो जाएगा वो हो जाएगा 1/3 पाई आर में क्यू। क्यों? क्योंकि हमने एच की जगह में भी आर रख दिया। ठीक, ये रहा हमारे पास। ओहो, ये रहा हमारे पास गोले का आयतन। ठीक है, और ये रहा हमारे पास शंकु का आयतन। ठीक है, हमें क्या निकालना है? हमें गोले के आयतन से शंकु का आयतन माइनस करना है और बची हुई लकड़ी का आयतन निकालना है। ठीक है, तो वो कैसे होगा? यहाँ से अगर मैं देखूँ पाई आर क्यू माइनस करना है हमें 1/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 3 दोनों को नीचे है तो वो कॉमन आ जाएगा। ठीक, ऊपर आएगा हमारे पास 2 में से 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा हमारे पास? हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ से पाई आर क्यू। ठीक है, ये चीज़ ध्यान से समझनी है क्योंकि कई लोगों को ये कैसे आया यही समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो एक बार इसको और बताता हूँ। या फिर हम क्या कर सकते हैं, या फिर हम मान सकते हैं इसको कि हमने 1/3 पाई आर क्यू को कॉमन ले लिया। ठीक है, इस प्रकार से मान सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा? अंदर यहाँ से अगर 1/3 पाई आर क्यू कॉमन आ गया तो यहाँ 2 बचेगा, और माइनस अगर यहाँ से इस वाले पद से 1/3 पाई आर क्यू कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचेगा? 1। अब 2 में से अगर 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 1। अब जब 1 की मल्टीप्लाई किसी भी पद से होती है तो वही सेम वैल्यू आती है। इसीलिए हमारा जो इनको माइनस करके क्या वैल्यू आई है? 1/3 पाई आर क्यू जो हमने यहाँ रखी है। ठीक है, 1/3 पाई आर क्यू। ये तो वो आयतन निकला है जो बची हुई लकड़ी का है। ठीक है, लेकिन हमसे प्रश्न ने क्या कहा है कि अवशेष बची लकड़ी मूल अर्धगोले से कितने प्रतिशत होगी? मूल अर्धगोले के जो आयतन होगा उससे कितना प्रतिशत होगी? ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे? तो मूल लकड़ी का तो हमारे पास आयतन आ चुका है, बट्टे में क्या करेंगे? जो मूल अर्धगोला है, ठीक है, उसका आयतन तो वो क्या है? वो तो रहा 2/3 पाई आर में क्यू। ठीक है, और जब परसेंटेज है तो इंटू में 100। ठीक, अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वाला पद ऊपर जाएगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ना, और ये वाले पद से
ये वाला पद पूरा कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू क्या बचेगी? 1/2 इंटू में 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 50%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट और करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको एक बार और बताता हूँ कैसे मैंने सॉल्व किया, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ये समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, देखो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/3। ये वाला पद ऊपर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये 3 जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या है? पाई आर क्यू। ठीक है, पाई आर क्यू, क्यों? क्योंकि ये 3 से मल्टीप्लाई नहीं, ये 2 से मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो 2 के साथ आएगा और ऊपर हमारे पास पहले से ही है पाई आर में क्यू। ठीक है, तो यहाँ से पाई आर क्यू से पाई आर क्यू कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, वैल्यू क्या बची? 1/2 और इंटू में कितना है? 100। ठीक है, समझ में आया? इसी प्रश्न से रिलेटेड मेरे पास एक प्रश्न और है आपके लिए, ये रहा। ठीक है, जिसमें हमें कुछ नहीं, सेम दिया है 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन से 7 सेंटीमीटर लंबाई और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंक्वाकार भाग निकाला जाता है। ठोस बचा आयतन। ठीक है, शेष बचा ठोस का आयतन निकालना है, ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, इसको निकालो। अगर ये आपको आता है तो इसको खुद से सॉल्व करो और इसका आंसर कमेंट करो। ठीक है, अगर ये बाई चांस आपको नहीं आता है और आप इसका सोल्यूशन चाहते हैं तो ये स्क्रीन में वीडियो दिख रही है, इसमें क्लिक करो, आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।